साथियों, जय हिंद, जय भारत। आज मैं बात करने वाला हूँ मर्ग, एफआईआर और एमपीआर। इन तीनों का क्या अर्थ होता है और इन तीनों में आखिर अंतर क्या है। मर्ग, एफआईआर और एमपीआर, इन तीनों रिपोर्टों में अंतर क्या है और इनको अलग अलग नाम क्यों दिया गया। तो सबसे पहले हम बात करने वाले मर्ग के बारे में। कोई आदमी असामान्य तरीके से उसकी मृत्यु हो जाती है। जैसे खेत में काम कर रहा था, खेजड़ी से गिर गया, नाड़ टूट गई, खत्म हो गया। खेत में काम कर रहा था, सांप ने बिच्छू ने काट लिया, खत्म हो गया। पानी का नाला था, उसमें गिर गया, खत्म हो गया। तो ये असामान्य यानी कि ये अप्राकृतिक मृत्यु है, यानी कि इसमें प्राकृतिक मृत्यु नहीं है, यानी कि आदमी सो रहा था, उम्र हो गई और खत्म हो गया, नहीं। अप्राकृतिक मृत्यु मतलब कि समय से पहले किसी कारण से वो उसका डेथ हो गई, तो उस रिपोर्ट के आधार पर पुलिस उसमें मर्ग दर्ज करेगी। एफआईआर की बात करते हैं। एफआईआर का पूरा नाम होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। किसी के चोट मारना, किसी के घर में चोरी करना, किसी के साथ में छेड़छाड़ करना, किसी के साथ में बलात्कार करना, जुआ खेलना, एनडीपीएस की यानी कि अमल या कोई गलत एक्टिविटी को आपराधिक मतलब गतिविधियां कुछ भी हो सकती है। तो इन घटनाओं में जो रिपोर्ट दी जाती है तो उसमें पुलिस एफआईआर दर्ज करती है, उसके बाद में उस पर अनुसंधान होता है। एमपीआर, एमपीआर का मतलब होता है मिसिंग पर्सन रिपोर्ट। मिसिंग पर्सन रिपोर्ट यानी कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से घर छोड़ के चला गया, घर वालों ने आसपास पता किया लेकिन वो अपने यथास्थान पर नहीं मिला। बहुत समय तक आसपास अपने परिवार, रिश्तेदार सबसे पूछताछ की लेकिन वो नहीं मिला। तो व्यक्ति आएगा और वो लिखित में देगा कि मेरे आदमी जो कुछ समय के बाद में हमें नहीं मिल रहा है वो गुमशुदा हो गया है। उस गुमशुदा रिपोर्ट को एमपीआर में दर्ज करेंगे। असामाजिक तरीके से मृत्यु हो गई, मर्ग दर्ज करेंगे। आपराधिक घटनाएं कुछ भी हो सकती है, मारपीट हो सकती है, छेड़छाड़ हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये आती है एफआईआर में। घर से बिना बताए कोई चला गया, पता किया नहीं मिला, पूछताछ की नहीं मिला, ढूंढा नहीं मिला और व्यक्ति ने तलाश करने की या गुमशुदा होने की रिपोर्ट पेश की तो उस पे एमपीआर दर्ज होगी। तो आपको मैंने आसान भाषा में बता दिया कि एमपीआर, एफआईआर और मर्ग, तीनों में आखिर अंतर क्या होता है। ये तीनों रिपोर्टें अलग अलग होती है और इनमें डिसीजन भी अलग अलग दिए जाते हैं, अलग अलग जगह पर पेश होती हैं। फिर भी अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का मन में डाउट हो, क्वेश्चन हो, किसी चीज को पूछना हो, कमेंट में जरूर लिखना, आपको रिप्लाई दिया जाएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना कि आखिर में इनका अंतर क्या है और ये आम आदमी को जानना क्यों जरूरी है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।